गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज डीगाना से मैं मुन्निया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM। आज हम इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में पढ़ेंगे बिजनेस फोरकास्टिंग टूल्स का सेकंड पार्ट। ये है बीकॉम थर्ड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इसका जो फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, परियोजना नियोजन एवं बजट नियंत्रण। इसका एक टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा था व्यावसायिक पूर्वानुमान, उसमें हमने एक वीडियो बनाया था व्यावसायिक पूर्वानुमान करने के टूल्स क्या है, व्हाट आर दी टूल्स यूज्ड इन बिजनेस फोरकास्टिंग। ये उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं। फिर हमने टाइम सीरीज़ एनालिसिस, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि किस तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये डे वाइज या फिर ईयर वाइज इनको हम टाइम सीरीज़ में ले सकते हैं जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, कि एक काल श्रेणी जो है वो किन किन घटक से मिलकर बनती है। उसमें हमने देखा कि सेक्युलर वेरिएशंस, जिसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कह सकते हैं, सीजनल वेरिएशंस, मौसमी विचरण जो सीज़न की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से होते हैं। फिर हमने पढ़ा साइक्लिकल, जो एक चक्र में चलते हैं, साइक्लिकल वेरिएशंस लाइक पीक, रिसेशन, उसके बाद में डिप्रेशन आ सकता है, रिकवरी पीरियड, बूम पीरियड आ सकता है, सो दैट इज साइक्लिकल वेरिएशंस। फिर हमने पढ़ा अनियमित वेरिएशंस, अनियमित उच्चावचन, दैट इज इरेगुलर वेरिएशंस, जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जो किसी भी ऐसी वजह से होते हैं जो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, वॉर, फेमाइन्स एट्सेट्रा। आज हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज मॉडल्स। काल श्रेणी के दो मॉडल हैं, एडिशन मॉडल एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल। पहला मॉडल जिसमें काल श्रेणी के अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, जैसे कि y इज इक्वल्स टू t प्लस s प्लस c प्लस i। यहाँ पे t इज़ ट्रेंड वैल्यू, जो हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म ट्रेंड। देखिए y इज़ ओरिजिनल डेटा, जो भी डेटा आपका जहाँ से आपने टाइम सीरीज़ का डेटा स्टार्ट करना शुरू किया है उसको हम कहेंगे ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा, बेस डेटा जो आपका है, उस बेस डेटा में जो चेंजेस होते हैं वो किस किस वजह से होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की वजह से, दैट इज़ t। उसके बाद में आता है s, मीन्स सीजनल वेरिएशन, सीजनल फ्लक्चुएशंस। फिर आता है c, दैट इज साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, एंड c के बाद में i इज इरेगुलर वेरिएशंस। तो ये जो चार कंपोनेंट्स है, इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है तो हमको मिलेगा कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है। y इज ओरिजिनल डेटा। अगर आप इन चारों कंपोनेंट्स को प्लस करने की बजाय मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मॉडल इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेशन मॉडल। जैसे यहाँ पे आप देखिए y इज इक्वल्स टू t इंटू एस इंटू सी इंटू आई, मीन्स अपने ओरिजिनल डेटा के जो कंपोनेंट्स है, टाइम सीरीज लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस, इरेगुलर वेरिएशंस, इन चारों कंपोनेंट्स को आपने मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए, जैसे सपोज़ आप चाहते हैं कि आप जो ओरिजिनल डेटा है उसमें साइक्लिकल वेरिएशंस का इफ़ेक्ट हटाना चाहते हैं, तो जब आप साइक्लिकल वेरिएशंस का इफ़ेक्ट हटाना चाहेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा y माइनस सी, मीन्स आप y को जब साइड चेंज करेंगे तो वो प्लस की जगह माइनस होगा, विल बी इक्वल्स टू t प्लस s प्लस i। इट मीन्स एडिशन मॉडल में आप जिस भी कंपोनेंट का इफेक्ट हटाना चाहें उस कंपोनेंट इफेक्ट को आप ओरिजिनल डेटा में से माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग है वो आपका t, s और i बच जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडल में ऐसा हो, जैसे सपोज मल्टीप्लिकेशन मॉडल में आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड का इफेक्ट हटाना है, जो लॉन्ग टर्म डेटा चेंजेस है वो इफेक्ट आपको हटाना है, तो आप उस t को y से डिवाइड कर देंगे। t को y से नहीं, y को t से डिवाइड कर देंगे, सो y डिवाइड बाई t, तो आपका रिमेनिंग क्या बच जाएगा, s इंटू सी इंटू आई। गेटिंग? ठीक है, तो ये आपका हुआ एडिशन मॉडल एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल।
अब देखिए, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्युलर ट्रेंड, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी जिसको कहा जाता है, उसको मेज़र करने के मेथड्स हम आज पढ़ेंगे। इसको मेज़र करने के जो मेथड्स हैं, इसमें फर्स्ट है फ्री हैंड मेथड, सेकंड इज सेमी एवरेज मेथड, थर्ड इज मूविंग एवरेज मेथड एंड फोर्थ इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इसमें हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं फ्री हैंड मेथड। देखिए, फ्री हैंड मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द डेटा इज डिनोटेड ऑन ग्राफ पेपर। आपके पास में जो भी टाइम सीरीज डेटा अवेलेबल है, आप उसको डायरेक्टली ग्राफ पेपर पर डिनोट करेंगे। वी टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डेटा ऑन वाई एक्सिस। हम सभी को ग्राफ बनाना आता है। उसमें जो एक्सिस होता है, लाइक दिस इज ओ एक्स, तो ये जो एक्स एक्सिस है इस पे आप टाइम प्लॉट करेंगे, और जो वाई एक्सिस है ओ वाई जो है उस पे आप डेटा प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से आप ग्राफ पेपर पे डेटा प्लॉट कर चुके हैं एंड देयर विल बी अ पॉइंट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। आपने जब डेटा प्लॉट किया तो क्या होगा कि हर टाइम के लिए, मतलब जो जो टाइम आपके पास गिवन है, जैसे इसमें देखिए 89, 90, 91 ये आपकी टाइम वैल्यूज़ हैं। इनको आप एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, और जो प्रॉफिट है इन थाउजेंड्स उसको आप कहाँ शो करेंगे, वाई एक्सिस पे। तो जब आप प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, फॉर एवरी टाइम मीन्स जैसे सपोज 1993 है तो उसके लिए आप एक डॉट कहाँ लगाएंगे, 150.5 पे। तो आपके पास एवरी ईयर के लिए एक पॉइंट उसमें प्लॉट हो जाएगा। वी मेक अ स्मूथ हैंड कर्व विद द हेल्प ऑफ दीज प्लॉटेड पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स आपने लगाए हैं, फिर आप एक फ्री हैंड से उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कर्व बनाएंगे, और वो कर्व का जिस तरह का नेचर होगा वो हमारा ट्रेंड शो करेगा। लाइक एक एग्जाम्पल है जिसमें अभी देखा हमने ईयर्स गिवन है 1989 से लेकर 1996 तक, मीन्स 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूटी होता है, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक साल छोड़ दें। अगर आप जैसे 89 के बाद डायरेक्ट 91 लेते हैं तो फिर डायरेक्ट आपको 93 लेना होगा। मीन्स इनका जो इंटरवल है वो अप्रॉक्सीमेट सेम रहता है। फिर आपने इन सारे ईयर्स का प्रॉफिट लिया जो कि थाउजेंड्स में गिवन है। अब हम इनको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो देखिए ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस है इस पे आपने ईयर्स प्लॉट किए हैं, और ओरिजिन से जो वाई एक्सिस है उस पे आपने प्रॉफिट, मतलब जो आपका डेटा है वो आपने प्लॉट किया। आपने जब डॉट लगाया तो आप अब इसके बाद में ये जो कर्व बन रहा है, अब क्या करना है, इन कर्व्स में सब सारी कर्व्स को कवर करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। मीन्स ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन जो है वो क्या है, ट्रेंड लाइन है, और जो ग्रीन लाइन है दैट इज़ एक्चुअल डेटा। तो एक्चुअल डेटा का लाइन आप पहले ड्रॉ करेंगे, कर्व पहले ड्रॉ करेंगे, और फिर उसको आप उसको कवर करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 89 से लेकर 1996 तक प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो हम कह सकते हैं कि कमिंग ईयर्स में भी प्रॉफिट का जो एस्टिमेशन है वो कैसा रहने वाला है, इंक्रीजिंग रहने वाला है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड। आपको इसमें सिर्फ ग्राफ पे डेटा प्लॉट करना है। ये हमारा था फ्री हैंड मेथड। नेक्स्ट आता है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द गिवन डेटा आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स प्रेफरेबल विद द इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स। मीन्स आपको सपोज 10 ईयर्स का डेटा गिवन है तो आप 10 ईयर्स के डेटा को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 5 ईयर्स का डेटा फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड 5 ईयर्स का डेटा सेकेंड पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गिवन अ डेटा फ्रॉम 91 टू 2008, आपको 91 से लेकर 2008 का डेटा गिवन है, मीन्स कितना हो गया, पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स को आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में, फर्स्ट 9 ईयर्स 91 से लेकर 99 एंड 2000 से लेकर 2008, ये हो गया सेकेंड 9 ईयर्स। अगर आपका जो ईयर्स है अभी यहाँ पे 18 था तो आपने इक्वल डिवाइड कर लिया, 9 ईयर्स एक तरफ, नेक्स्ट 9 ईयर्स एक तरफ। बट इन केस ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ ईयर्स लाइक 9, 13, 17, सपोज आपकी टाइम सीरीज में 9 ईयर्स का डेटा है, 13 ईयर्स का डेटा है, 17 ईयर्स का डेटा है, तो क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स कैन बी मेड सिंपली बाय इग्नोरिंग द मिडिल ईयर।
अब क्या करें, जो सबसे स्टार्टिंग के ईयर्स है और जो सबसे लास्ट के ईयर्स है उनके 2 इक्वल पार्ट्स बना लो और बीच का एक साल आप जो है स्किप कर दो। जैसे 9 ईयर्स है तो 9 ईयर्स में आप फर्स्ट 4 ईयर्स का एक पार्ट बना लीजिए, लास्ट 4 ईयर्स का एक पार्ट बना लीजिए और जो सेंटर में जो मिडिल ईयर है उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 1990 से लेकर 2007 का डेटा गिवन है, तो आप सबसे पहले तो 1990 से 1998 मतलब 9 साल आपने स्टार्टिंग में ले लिए एंड 2000 से लेकर 2008 ये 9 ईयर्स आपने लास्ट वाले ले लिए और जो मिडिल ईयर है 1999 उसको आपने इग्नोर कर दिया। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है किसमें, सेमी एवरेज मेथड में। इसका फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपको जो भी डेटा गिवन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपने 2 पार्ट्स बनाए हैं उनका आपको अलग अलग एवरेज कैलकुलेट करना है। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फाइंड द ट्रेंड लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सेमी एवरेज मेथड। देखिए इसमें आपको ईयर्स गिवन है 89 से लेकर 1996, द सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले देखा। और आपको सॉरी इट इज़ नॉट सेम एग्जाम्पल, उसमें हमने प्रॉफिट देखा था, इसमें हमको प्रोडक्शन दिया हुआ है। हमको प्रोडक्शन जो है वो मिलियन टन्स में गिवन है। आपको ये यूनिट साथ में लगाना ही लगाना है फाइनल आंसर में, ये ध्यान रखना। तो अब ईयर्स काउंट कीजिए, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स है। हमारे पास 8 ईयर्स का डेटा है तो हमने फर्स्ट पार्ट में 89 से लेकर 92 ले लिया और सेकंड पार्ट में 93 से लेकर 96 हमने ले लिया। इनकी वैल्यूज़ को आप इन 4 वैल्यूज़ को एक साथ प्लस कर लो, इन 4 वैल्यूज़ को आप एक साथ प्लस कर लो। जब आप डिवाइड बाय 4 करेंगे तो फर्स्ट पार्ट का एवरेज आ रहा है आपका 151.50, सेकेंड पार्ट का आपका एवरेज आ रहा है 155.25। दिस इज सेमी एवरेज। सेमी एवरेजेस आपने आधा आधा पार्ट किया है और उसका एवरेज आपने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये उसी का है कि आपका इन 4 ईयर्स का ये एवरेज आ रहा है और इन 4 ईयर्स का आपका ये एवरेज आ रहा है। लुक दिस इज़ 1989 और यहाँ पे वैल्यू इज़ 150, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज़ 150। अब देखिए इनका मीन हमने पहले निकाल ही लिया है। अब हमको क्या करना है, आप कीजिए ऐसा कि आप पहले तो जो भी आपका ओरिजिनल डेटा गिवन है उसको आपने ग्राफ पे प्लॉट करके और एक ये जो एक्चुअल डेटा का लाइन आपने ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट जो डेटा है वो आपको 4 सालों के मिड में आपको प्लॉट करना है 151.5 और नेक्स्ट 4 ईयर्स के मिड में आपको प्लॉट करना है सेकेंड एवरेज। ये 2 एवरेज प्लॉट करने के बाद में आप इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी है वो इन दोनों वैल्यूज़ को कवर करते हुए आपकी बन रही है। तो ये आपका मेथड है सेमी एवरेज मेथड, जिसमें आपको टाइम सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दोनों पार्ट्स का अलग अलग आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। दोनों एवरेज को आपको जो आपका ईयर्स है उसके मिड ईयर के सामने ग्राफ पे प्लॉट करना है। फिर आता है नेक्स्ट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इन दोनों मेथड्स को तब तक रिवाइज करिए। थैंक यू।